नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं दिव्या। आइए शुरुआत करते हैं सीएम न्यूज बुस्ट की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित कोटि सूर्योपासना एवं सम्राट विक्रमादित्य केंद्रित नाट्य मंचन का कार्यक्रम में सहभागिता कर कलाकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष विक्रम संवत 2083 के आरंभ और गुड़ी पड़वा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक इससे जीवन रहेगा। हमारी सनातन संस्कृति की धारा का आनंद भी आता है। मेरी अपनी ओर से किसी को नीचा नहीं दिखाते हुए हमने सबको लेकर चलने का ये जो अपनी आदिकाल की परंपरा है, हमारी परंपरा, इसमें कोई पूजा पद्धति का लिमिटेशंस नहीं है, कोई धर्म का कहना नहीं, जिसको जो करना सब करे, लेकिन अंततः देश की सेवा के साथ, देश के साथ एक रस रहे, इतने भाव के आधार पर। इसलिए विक्रम संवत 2083 की आपको बधाई। और विक्रमादित्य को लेकर के हमारी सरकार ने विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर बनाया है, जिसमें उस काल के सिक्के से लेकर उस काल के साहित्य पे अलग अलग प्रकार की फेलोशिप भी दे रहे हैं, कैलेंडर का प्रकाशन भी करा रहे हैं, वैदिक घड़ी की शुरुआत भी हुई। वैदिक घड़ी भोपाल में भी लगी, आपके पास भी लग सकती है, ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ऐसी बहुत सारी बातों को करते हुए सरकार सांस्कृतिक रूप से हमारे उस गौरवशाली अतीत को जीवंत रखना चाहती है। और ऐसे एक नहीं, अतीत के काल में ऐसे कई सारे हमारे लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। हम केवल ध्यान दिलाएं तो जो कभी कहते हैं अंग्रेज के हमने लोकतंत्र दिया, आपने लोकतंत्र दिया नहीं, लोकतंत्र तो हमारे पास था। केवल आपने अपने तरह से, जैसा दुनिया चलती है, अगर लोकतंत्र रहता तो राजा अपने आप, आज भी हटा लो ना वहां से, उनके यहाँ कहाँ राज परिवार को हटा करके बात होती। तो लोकतंत्र हमारा हजारों साल से, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी द्वारका अगर छोड़ी, द्वारकाधीश के बाद, तो उनके बेटे को उनने शासनकर्ता नहीं बनाया। हमारे लिए हुण जेता यशोधर्मन मंदसौर के पास के हुए, एक और जाति बर्बर जाति थी हुण, उसने भी इस प्रकार से किया। उसके बाद में यशोधर्मन ने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। जब हमारे सुयोग्य लोग, समाज अपने आप निर्धारण करेगा, इस व्यवस्था के बलबूते पे हम सब चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नव संवत्सर एवं गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर इंदौर के परिसर स्थित तालाब में गंगा जल अर्पित कर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जल संरचनाओं को लेकर नहर, तालाब, प्राचीन जल स्रोत, सभी व्यवस्था पर काम किया जाएगा। कितना अच्छा लगता है बनारस, माँ गंगा का किनारा और भगवान विश्वनाथ का धाम जगमगा रहा है। कितना अच्छा लगता है अयोध्या, माँ सरयू का किनारा और भगवान राम का धाम आनंद से हिलोरे ले रहा है। बाबा महाकाल भी अपनी क्षिप्रा मैया के आशीर्वाद से, अपने क्षिप्रा मैया के साथ धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी की तरह उसमें बड़ा योगदान अहिल्या महारानी की नगरी से आता है। हमको मालूम है नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में, इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के माध्यम से मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़, मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर जो जड़ में है वो चेतन में है। पहले 30 दिन का अभियान चलाया, गए बार 120 दिन का था, अब की बार 139 दिन का है। जोरदार अभिनंदन। पूरे 3 महीने तक हरेक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संभागों में, सभी विधानसभाओं में, हर वार्ड तक, नगरीय निकाय में और गांव में, पंचायत तक 2,500 करोड़ रुपए का हमने अपना राशि रखी है। और पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन हर स्थान पर पूरे गर्मी के, अब गर्मी एक तरह से प्रारंभ हो गई है, तो आज से लगाकर गंगा दशमी तक हमारी सरकार ने सभी त्योहारों को जोड़ करके
विकास के सारे आयामों को इकट्ठा किया है। इसलिए गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक और गंगा जी का नाम लेते ही हमारे लिए तो आनंद की वर्षा हो जाती है। गंगा जी पे कितने गाने बने, कितना आनंद आता है, लेकिन गंगा जी के माध्यम से हम अपने इस पूरे देश की संस्कृति को धन्य मानते हैं। फिलहाल सीएम न्यूज बूस्ट में इतना ही। बने रहिए नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।